नमस्कार, आदाब, जोहार। आपका स्वागत है कौन बनेगा एग्जामपति में। आज हमारा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, झारखंड जीके का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, झारखंड का इतिहास। और झारखंड का इतिहास में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो टॉपिक है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। दिस इज पार्ट 2 वीडियो। यहाँ पे हम करने वाले हैं 35 सवाल। हालांकि पार्ट 1 आपने नहीं देखा, फिर भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि चीजों को हम लोग रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। इसके बाद वो वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा और इसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगी। यदि आप तैयारी करें झारखंड उत्पाद सिपाही, एसआई जैसे सीजीएल, जेई, जेपीएससी या किसी भी एग्जाम की, तो यहाँ पे उत्पाद सिपाही जैसे सीजीएल और जेई तीन की मेरी यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च हो चुकी है। आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डेमो दे दिया है, डेमो जाके एक बार देख लीजिए, पसंद आए तो जुड़ सकते हैं। पहला सवाल को जानने के पहले कुछ बैकग्राउंड को देख लेते ताकि चीजों को आसानी से समझा जा सके। ठीक है, देखिए, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का मतलब ये हुआ कि झारखंड राज्य को बनाने के लिए कई सारे आंदोलन किए गए, तो उसके लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया। ठीक है, तो एक एक करके समझिए। देखिए, आदिवासी महासभा की जब हम लोग बात करेंगे ना, तो यहाँ से एक इंटरमिशन होता है, मतलब टर्निंग पॉइंट आता है। क्योंकि इसके पहले जितने भी आप देखेंगे, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, उनका उद्देश्य जो है, उनका जो मूल उद्देश्य है वो झारखंड का निर्माण करना नहीं था, अलग अलग उद्देश्य था। हम लोग देखेंगे इससे करके कि आखिर क्या क्या उनका उद्देश्य था। तो यहाँ पे झारखंड, जब ये आदिवासी महासभा का गठन हुआ, इनका मूल उद्देश्य ये हो गया कि भाई अब झारखंड का निर्माण करना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि इसका निर्माण जो है, ये जो आदिवासी महासभा, इसका गठन जो है 1938 में हुआ। और एक बहुत बड़ी घटना इस टाइम में हुई 1936 में। 1936 में मैं बता दूं कि 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। ठीक है, बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। अब यहाँ के लोगों ने सोचा कि झारखंड को भी शायद एक अलग राज्य बनाया जाएगा, मगर झारखंड की डिमांड पूरी नहीं हुई। झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, उसके उसे जो है बिहार में मिला दिया गया। यहाँ तक कि कुछ प्रांत को, ठीक है, कुछ प्रांत आप देखेंगे तो उड़ीसा में भी मिला दिया गया था, झारखंड के कुछ प्रांत को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे काफी जो है क्षोभ लोगों में हुआ कि भाई नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, आंदोलन तो आप करना पड़ेगा जोर शोर से। ठीक है, तो देखिए, ये तो 1938 में यहाँ पे 2 साल के बाद टर्निंग पॉइंट की बात हमने की। अभी तक क्या चीजें हुई ध्यान से समझिएगा। तो 1912 में एक क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के गठन हुआ। जे बार्थोलोमन, जो कि चाईबासा के निवासी थे, ठीक है, ढाका विद्यार्थी परिषद की जो रांची शाखा है, उनके वो मतलब सदस्य थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है 1912 में निर्माण किया क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही पता लग रहा है कि जो क्रिश्चियन जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, उनकी भलाई के लिए इस मतलब की संस्था का निर्माण किया गया था। मतलब इसका जो मूल उद्देश्य था वही था। उसके बाद 3 साल बीतने के बाद, 3 साल इसमें जोड़ दीजिए तो 1915 हो जाता है। 1915 में एक बहुत अच्छी संस्था, बहुत बड़ी संस्था बनी, जिसका नाम है छोटा नागपुर उन्नति समाज। नाम से ही लग रहा है, छोटा नागपुर उन्नति समाज, मतलब छोटा नागपुर जो है उसकी उन्नति की बात यहाँ पे की गई कि छोटा नागपुर के लोगों की उन्नति कैसे की जाए, इसका ये मूल उद्देश्य था 1915 में। उसके बाद 1915 को कर दीजिए डबल, तो 15 को डबल करेगा तो हो जाएगा 1930। 1930 में गठन हुआ किसान सभा का। किसान सभा, नाम से ही पता लग रहा है 1930 में इसका गठन हुआ। तो नाम से यह पता लग रहा है कि किसान के लोगों के लिए, किसान के लिए, भलाई के लिए, कि जमींदारों के चंगुल में ना फंसे किसान, कर्ज में फंसे ना जो है किसान, इसलिए इस किसान सभा का गठन किया गया। उसके बाद 3 साल के बाद कैथोलिक सभा का, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन हुआ 1933 में। और इसका जो मूल उद्देश्य था वो था कैथोलिक सभा, नाम से ही लग रहा है। तो जो क्रिश्चियन का एक धर्म, एक जो ब्रांच है, एक रोमन एक कैथोलिक, आपको पता है, तो कैथोलिक जो ब्रांच है उनकी, उनके जो जितने भी फॉलोअर होते हैं, उनके लिए यहाँ पे लोग, यहाँ पे सोचा गया कि कैसे उनकी उन्नति हो। तो यहाँ तक हमने देखा कि कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जिसका जो मूल उद्देश्य हो वो झारखंड का राज्य का एक अलग निर्माण करना। मगर 1933 के बाद एक इंपॉर्टेंट संस्था बनती है 5 साल के बाद, 1938 में, आदिवासी महासभा। और यहाँ पे आदिवासी महासभा का जो मूल उद्देश्य हो जाता है कि झारखंड एक अलग राज्य तो बनना ही चाहिए। 1938 में जब ये संस्था बनती है, ये आदिवासी महासभा इसका नाम नहीं रहता, इसका नाम रहता है छोटा नागपुर संथाल प्रगना, यहाँ पे आदिवासी महासभा। और ये आदिवासी महासभा बना कैसे, इसको समझिए। ये छोटा नागपुर आदिवासी महासभा जो है, छोटा नागपुर संथाल प्रगना आदिवासी महासभा कैसे बना 1938 में। तो इसमें 5 दल मिलाए गए, जितने भी छोटे मोटे 5 दल हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज जो पहले से बना गया था 1915 में, उसमें 5 दल मिल गए और 5 दल मिलकर एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम पड़ा छोटा नागपुर संथाल प्रगना आदिवासी महासभा।
1938 में इसका निर्माण हुआ, मगर 1939 में इसका नाम बदल दिया गया और इतना बड़ा नाम था कि छोटा नाम रख दिया जाए, भाई बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। और यहाँ पे आदिवासी महासभा इसका नाम रख दिया गया, छोटा नागपुर संथाल परगना को हटा दिया गया नाम से, ठीक है, और आदिवासी महासभा सिर्फ नाम इसका रख दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, जयपाल सिंह मुंडा जी। मतलब जैसे ही आदिवासी महासभा का गठन किया गया, जयपाल सिंह मुंडा जी को रिक्वेस्ट किया गया कि एक काम करिए प्लीज, आप अध्यक्ष बन जाइए, ठीक है। अगला सवाल है, आदिवासी महासभा के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो मैंने कहा यहाँ पे अलग राज्य हेतु, ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर, अलग राज्य हेतु सुसंगठित एवं योजनाबद्ध संघर्ष करना। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, इनमें से कौन सा कथन जयपाल सिंह मुंडा के लिए सत्य है? वो संविधान सभा के सदस्य थे, बिल्कुल थे, मुस्लिम लीग की सीट से उन्होंने यहाँ पे जीता था चुनाव। उसके बाद वह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे जब भारत ने 1928 में ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड मेडल जीता था, ये भी सही है, ठीक है। एम्स्टर्डम में ये हुआ था, आपको पता है। उसके बाद उनका जन्म खुट्टी जिला में हुआ था, ये भी सही है, और इनमें से सही, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सैमुअल पूर्ति जी थे, ठीक है। उसके बाद आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन जो कि रांची में हुआ था, इनकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जयपाल सिंह मुंडा जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा, आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने किसके निर्माण का आग्रह सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज सरकार से किया था? तो सही आंसर हो जाएगा पृथक गवर्नर का प्रांत। देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसका धारा 46 के तहत यहाँ पे एक अलग जो है पृथक गवर्नर का प्रांत बनाने की बात यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है वो की गई अंग्रेज सरकार से। तो वही हमने यहाँ पे लिखा धारा 46 के तहत, ठीक है। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, हमारे भारतीय संविधान में उनकी झलक आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा की इनमें से किस उपाधि से प्रदान किया गया, मतलब कौन सी उपाधि इनको दिया गया? तो वो है मरांगोम की, आपको पता है मरांगोम की, लेकिन ये उपाधि कब दी गई, ये इंपॉर्टेंट बनता है सवाल, तो याद रखिएगा आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन के दौरान इन्हें ये उपाधि दी गई। और मरांग गोमके का मतलब क्या होता है? बड़े गुरुजी। ये सवाल हो सकता है पूछ दिया जाए कि मरांग गोमके का मतलब क्या होता है? मरांग का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और गोमके का मतलब गुरुजी, तो मरांग गोमके मतलब बड़े गुरुजी। उसके बाद भारत शासन अधिनियम के किस धारा के तहत जयपाल सिंह मुंडा ने छोटा नागपुर संथाल परगना के क्षेत्र के रूप में पृथक गवर्नर प्रांत के गठन की मांग की थी? तो धारा 46 1935 के भारत शासन अधिनियम के धारा 46 के तहत ये मांग की गई थी। नेक्स्ट सवाल हमारा, छोटा नागपुर संथाल परगना के क्षेत्र के रूप में एक पृथक गवर्नर के प्रांत के गठन का प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? तो एन दीक्षित ने ये किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट, दीक्षित मतलब देना होता है, ऐसे दीक्ष मतलब एक तरह से, ठीक है, तो मतलब देना होता है, मतलब मैं याद रखने के लिए बोला दीक्षित, ठीक है, तो याद रख सकते हैं। तो अनुमोदन किसने दिया? तो एन दीक्षित ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा, 1939 ईस्वी में किस व्यक्ति ने बिहार विधानसभा में पृथक छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन का प्रस्ताव रखा था, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अस्वीकृत? देखिए 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, तो 1939 में यह प्रस्ताव रखा गया कि प्लीज आप छोटा नागपुर संथाल परगना का क्षेत्र का अलग से आप बना दीजिए, बिहार से उसको अलग कर दीजिए। तो यहाँ पे राय बहादुर सचिव चंद्र सिन्हा जी ने ये प्रस्ताव रखा था बिहार विधानसभा में, ठीक है। उसके बाद 1939 ईस्वी में राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा ने बिहार विधानसभा में पृथक छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन का प्रस्ताव रखा था। तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये देखिए, इस टाइम में रखा गया था सतीश चंद्र सिन्हा जी के द्वारा, मगर इस टाइम में मुख्यमंत्री का पोस्ट को प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो बिहार में इस टाइम प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह, नाम याद रख सकते हैं, कृष्ण जी, ठीक है, तो उनके नाम से आप याद रख सकते हैं। ऐसे भी लालू यादव बहुत फेमस है और वो भी यादव है, और यहाँ पे कृष्ण जी मतलब कि उन्हीं, मतलब कि कहा जाता है कि वो यादव वंश से थे, ठीक है, तो उसे आप याद रख सकते हैं ऐसे, हालांकि अभी नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में एक पृथक्करण संघ का गठन किया गया था जिसका प्रमुख कार्य नवीन प्रांत के निर्माण हेतु सुझाव देना? तो देवकी नंदन सिंह, इसको भी याद रख सकते हैं, देवकी कृष्ण की माता देवकी नंदन सिंह, ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि पृथक्करण संघ का गठन किया गया था, ठीक है, कि नवीन प्रांत कैसे बनाया जाए उसके लिए सुझाव देने का काम ये जो है वो करती थी। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, 1939 में हुई रांची जो जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा को कितनी सीटें मिली थी? तो सही आंसर हो जाएगा 16। उसके बाद देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे रांची में एक हुआ था रांची जिला बोर्ड और दूसरा हुआ था सिंहभूम जिला बोर्ड, तो दो जगह चुनाव हुए थे।
1939 में जो सिंहभूम जिला बोर्ड है उसमें आदिवासी महासभा को ज्यादा सीटें मिली थी, 22। तो 16-22 याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध 1938 से लेकर 39 से लेकर 45 तक ना। तो यहाँ पे ये हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा इस्तीफा देने पर आदिवासी महासभा ने इसे किस रूप में मनाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, तो मुक्ति दिवस। देखिए हुआ ये कि जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ ना, तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो है गांधी जी ने कहा कि एक काम करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में हम अंग्रेज का सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 1900 जो पहला वाला जो हुआ था 18 में, उसमें भी जो है कांग्रेस ने सपोर्ट किया था द्वितीय विश्व युद्ध का, अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों को सपोर्ट किया था। ठीक है, इस बार भी गांधी जी ने कहा कि सपोर्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी काफी अच्छी स्थिति में इस टाइम में कांग्रेस में थे। मैं बता दूं 1938 में त्रिपुरारी जो यहाँ पे त्रिपुरारी सम्मेलन हुआ था, आपको पता है त्रिपुरारी सम्मेलन हरिपुरा के बाद, तो त्रिपुरारी जो सम्मेलन हुआ था ये काफी इंपॉर्टेंट सम्मेलन है। इसमें एक इंटरमिशन हो गया, मतलब कि एक राजनीति की दिशा ही बदल गई। त्रिपुरारी सम्मेलन में हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी, ठीक है, मेरे आदर्श, उन्होंने जो ये चुनाव जीत लिया। ठीक है, वो दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इसके पहले भी वो अध्यक्ष चुने गए थे, तो कांग्रेस का जब अधिवेशन होता था ना, तो उसमें अध्यक्ष चुना जाता था, तो अध्यक्ष ये फिर से चुने गए त्रिपुरारी सम्मेलन में। अब यहाँ पे जो है पहली बार जब चुने गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, तो गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो कार्य पद्धति थी बिल्कुल ऑपोजिट थी। एक तरफ जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल एक तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी देने वाली बात करते थे, दूसरी ओर गांधी जी अहिंसा की बात करते थे। तो दोनों का जो है मतलब कि सिद्धांत अलग अलग था। ठीक है, हालांकि दोनों काफी अच्छे मतलब कि ये माने जाते थे, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस जी तो बहुत बड़े फॉलोअर थे गांधी जी के। ठीक है, लेकिन दोनों की हम लोग बात करें तो दोनों की जो आइडियोलॉजी है वो अलग अलग थी। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस यहाँ से फिर से चुनाव में खड़े हो और वो जीत जाए। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद 1938 की मैं बात कर रहा हूँ, त्रिपुरारी सम्मेलन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपके इंडियन हिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी खड़े हो गए। अब यहाँ पे जो है गांधी जी ने सोचा कि क्या कैसे उनको हराया जाए। ठीक है, तो उन्होंने नेहरू जी से बात करी कि आप खड़े हो जाइए, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जी खड़े नहीं हुए। ठीक है, कारण ये बहुत सिंपल सा था, उनको लगा कि नहीं सुभाष चंद्र बोस जी उनको हरा देंगे, क्यों बेइज्जती की जाए अपनी। ठीक है, तो वो खड़े नहीं हुए। उसके बाद पट्टाभी सीतारमैया जी को यहाँ पे गांधी जी ने खड़ा किया कि आप खड़े हो जाइए। पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं चुनाव, जो यहाँ पे त्रिपुरारी सम्मेलन वाला जो ये है, इसमें पट्टाभी सीतारमन चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद गांधी जी बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है सुनिएगा ध्यान से। गांधी जी कहते हैं कि ये पट्टाभी सीतारमैया की नहीं, गांधी जी की व्यक्तिगत हार है। ठीक है, इससे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को काफी दुख पहुंचता है, और वो दुख पहुंचता है ऐसा है कि वो बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद हाथी से मतलब कि सवार होके एक जुलूस निकालने की जो है बात हो रही थी कि 2 लाख मतलब कि भीड़ की यहाँ पे जुटने की उम्मीद थी। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस काफी दुखी होकर उसमें भाग लेने की नहीं सोचते हैं, लेकिन उनके जो फॉलोअर हैं वो नहीं मानते हैं, और पुतला बना के, ठीक है, आदम का जो मतलब कि सुभाष चंद्र बोस की पुतला बना के वो जुलूस निकाल देते हैं। अंततः जो है सुभाष चंद्र बोस को आना पड़ता है भाषण देने के लिए। ठीक है, तो ये तो कहानी काफी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो काफी मतलब दुखी से उन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया। ठीक है, बाद में अनुशासनहीनता के आरोप में इस तरह की चीजें हुई और कांग्रेस से उन्हें निकाल भी दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें हुई, तो ये काफी दुखद घटना हुई जिसके कारण पूरी जो राजनीति है वो बदल गई। तो इस टाइम में जैसा कि हमने कहा कि 1939 में झारखंड में आए भी थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। 1939 की हम लोग बात करें तो झारखंड में ही सुभाष चंद्र बोस जी आए भी थे, जयपाल सिंह मुंडा जी से मिले भी थे, और उन्होंने कहा था कि आप कांग्रेस का सपोर्ट करिए। ठीक है, हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे भी, तो हमने कहा कि 1938 में ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि 1938 में गांधी जी ने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की स्थिति काफी मजबूत थी। सुभाष चंद्र बोस जी और हम बात करें पंडित नेहरू जी, ठीक है, कहा उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ब्रिटिश का, क्योंकि पिछली बार हमने सपोर्ट किया था प्रथम विश्व युद्ध में, क्या मिला हमको, कुछ मिला? डोमिनियन स्टेट की हमने चर्चा करी थी, हमें डोमिनियन स्टेट तो मिला नहीं, कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कांग्रेस ने बिल्कुल कहा कि नहीं हम यहाँ पे
सपोर्ट नहीं करने वाले। तो वही बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने क्या किया कि द्वितीय विश्व युद्ध मतलब कि हमने मतलब नहीं करना है, उन्होंने इस्तीफा दिया यहाँ पे। और जैसे ही इस्तीफा दिया, आदिवासी महासभा ने अंग्रेजों का सपोर्ट किया था इसमें, द्वितीय विश्व जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें आदिवासी महासभा ने मतलब जयपाल सिंह मुंडा जी ने सपोर्ट किया था अंग्रेजों का, और उनको कुछ मिलता भी है इसके एवज में। क्या मिलता है आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है। तो इतना हमने समझ लिया। इसलिए कांग्रेस ने जैसे ही यहाँ पे इस्तीफा दिया, ठीक है, चूंकि अंग्रेजों का यहाँ पे सपोर्ट भी हो रहा था आदिवासी महासभा के द्वारा, दूसरी ओर चूंकि बिहार मंत्रिमंडल ने झारखंड का निर्माण करने से मना कर दिया था, इसलिए भी कि भाई हमने तुमने मना किया था, देखो तुम खुद जो है यहाँ पे इस्तीफा दे रहे हो, तो यहाँ पे इसलिए इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखिएगा रिलेट करके। चलिए आगे हम लोग बात करें द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने के परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद जयपाल सिंह मुंडा को कौन सा पद प्रदान किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने सवाल पूछा था। रांची का चीफ वार्डन ये बनाया गया था। ठीक है, आगे हम लोग बात करें ब्रिटिश सरकार द्वारा किस व्यक्ति को ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया। देखिए एक तो यहाँ पे एक तो रांची का चीफ वार्डन बनाया गया, उसके बाद प्रमोशन फिर हुआ इनका और एक चीज यहाँ पे बनाया गया कि जो ईस्टर्न कमांड है पूरी, उसकी सर्विसेज जो सिलेक्शन बोर्ड है उसका सलाहकार इनको बनाया गया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट जयपाल सिंह मुंडा जी। ठीक है, तो काफी मतलब कि पढ़े लिखे थे ये भी आपको पता होनी चाहिए, काफी नॉलेजेबल पर्सन थे। साथ ही साथ अगर हम लोग सवाल करें तो आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी कि यदि आदिवासियों की मांगों को नजरअंदाज किया जाएगा तो आदिवासी महासभा का कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा, तो सरकार के लिए काफी नुकसानदेह होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल ये पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि जयपाल सिंह मुंडा जी ने हमेशा सपोर्ट किया। अब होता यह है कि देखिए जब एक सरकार से डिमांड रखी जाए, बिहार से डिमांड रखी गई, मांग नहीं पूरी की गई, तो मतलब मजबूरन में यहाँ पे सपोर्ट किया गया था। लेकिन जैसा ही यहाँ पे लगा कि यहाँ पे उनकी डिमांड पूरी नहीं की जा रही है, तो यहाँ पे चेतावनी दे डाली जयपाल सिंह मुंडा जी ने, और चेतावनी दी कि भाई आप यदि हमें सपोर्ट नहीं करिएगा, एक अलग राज्य नहीं बनाइएगा, इस तरह के आदिवासियों की मांग पूरा नहीं करिएगा, तो ये हम क्या करेंगे, कांग्रेस में मिल जाएंगे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा छठी जो अधिवेशन हुई थी इसमें ये बातें जयपाल सिंह मुंडा जी ने कही थी। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दूसरा अधिवेशन स्टार्ट करेंगे। दूसरा अधिवेशन जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमकी की उपाधि दी जाती है। तीसरा अधिवेशन इसमें जयपाल सिंह मुंडा ने ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी व्यक्त की, इसका मतलब 1939 के आसपास की घटना है ये, और पृथक छोटा नागपुर संथान परगना प्रांत के गठन की मांग की। उसके बाद छोटा नागपुर अधिवेशन, इसमें देखिए चौथा अधिवेशन इसमें मुस्लिम लीग के नेता शामिल हुए। पांचवा अधिवेशन इसमें बंगाल मुस्लिम लीग के नेता शामिल हुए, और आदिवासी महासभा ने ब्रिटिश सरकार को समर्थन देने का फिर से संकल्प किया। उसके बाद छठा अधिवेशन, इसमें आदिवासी महासभा के जयपाल सिंह मुंडा ने अंग्रेजों को चुनौती दी कि यदि आदिवासियों की मांग नहीं पूरी की जाएगी तो आदिवासी महासभा का कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है आपको अधिवेशन से जुड़ी हुई, जिससे सवाल बनते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया, तो सही आंसर हो जाएगा चौथी। नेक्स्ट सवाल हमारा बनता है, दिसंबर 1939 में झारखंड प्रवास पर आए किसने जयपाल सिंह से कांग्रेस का समर्थन करने की अपील की। तो हमने कहा था अभी कि सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग बात करें, और एक चीज यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे गोमो आए थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, गोमो रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो गोमो आपको पता है कि धनबाद के पास में पड़ता है गोमो रेलवे स्टेशन, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन किया गया क्योंकि यहाँ पे नेताजी आए हुए थे। ठीक है, मुस्लिम लीग ने कि किस नेता ने बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था, रगीब एहसान। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आगे झारखंड के इतिहास की हम बहुत ही ऐसे पहलुओं पे जाएंगे जहां से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है पहले मैं उसको कवर करूंगा। नेक्स्ट हमारा है, मुस्लिम लीग के नेता रगीब एहसान ने 1944 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान एवं आदिवासिस्तान, ठीक है, तो आदिवासिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, तो पूर्वी पश्चिम हमें पता है कि जो पाकिस्तान है पूर्वी और पश्चिम। ठीक है, तो पूर्वी पाकिस्तान का मतलब क्या हो गया, पूर्वी का मतलब बांग्लादेश वाला जो एरिया है। ठीक है, तो पूर्वी पाकिस्तान और आदिवासिस्तान। ठीक है, तो ये जो हम लोग बात करें तो यहाँ पे दोनों को मिलाकर बंगे इस्लाम नामक एक परिसंघ बनाने का सुझाव यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेगा, रगीब एहसान ने ये दिया 1944 में। नेक्स्ट है हमारा, किस वर्ष आदिवासी छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे मैं देखा रगीब एहसान, कई बार क्या होता है कि
ट्रांसलेट मिस्टेक हो जाता है, तो मैं थोड़ा चेक करता हूँ पढ़ाते पढ़ाते ही। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं हुई है। किस वर्ष छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा 1947 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा छोटा नागपुर, जो झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो रांची में किया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है? 1946 ईस्वी में संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह मुंडा ने किस क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? खूंटी से लड़ा था। ठीक है, उसके बाद 1940 में संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा को कितनी सीटें मिली थी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3 सीटें, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? 1940 ईस्वी में संसदीय चुनाव में खूंटी संसदीय क्षेत्र से जयपाल सिंह मुंडा को किसने पराजित किया था? तो जयपाल सिंह मुंडा जी हार गए थे चुनाव में, हमने कहा था। ठीक है, और ये श्री डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र ने ये जो हराया था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के ये थे। उसके बाद 1946 ईस्वी में संसदीय चुनाव में पराजित होने के बाद जयपाल सिंह मुंडा किसकी सदस्यता सहायता से संविधान सभा के सदस्य चुने गए? तो मुस्लिम लीग के। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। हम लोग बात करें अम्बेडकर जी की भी, तो अम्बेडकर जी भी चुनाव हार गए थे, आपको पता होगा। ठीक है, तो पहले तो एक तो कलकत्ता से उन्हें मुस्लिम लीग की सहायता से मतलब कि खड़ा किया गया। फिर जब मुस्लिम लीग जो है जब पाकिस्तान में मिल जाती है, मतलब कि पाकिस्तान जब एक अलग राज्य की बात होने लगती है, तो उस टाइम मुस्लिम लीग के नेता चले जाते हैं वहां पे। उस टाइम में इनकी सीट खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे अम्बेडकर जी फिर से मुंबई से खड़े होते हैं, बम्बई से। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करेंगे। उसी तरह से यहाँ भी जो है आप देखेंगे जयपाल सिंह मुंडा जी एक इंपॉर्टेंट नाम है, और ये भी चुनाव हार जाते हैं, और मुस्लिम लीग की सहायता से यहाँ पे चुनाव वो संविधान सभा में सदस्य बनते हैं। तो ये सारी चीजें रिलेट करके पढ़िएगा तो याद भी रहेगा आराम से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आदिवासी सॉरी अल्पसंख्यक व आदिवासियों के लिए गठित मूलाधिकार समिति की एक आदिवासी उप समिति में जयपाल सिंह मुंडा को सदस्य बनाया गया था। इस मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दो सवाल बनते हैं। देखिए, एक तो मूलाधिकार समिति बनाया था, ठीक है, जिसका काम था कि मूल अधिकार जो आदिवासी है उनको संरक्षित कैसे किया जाए। साथ ही साथ एक आदिवासी उप समिति भी बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा को सदस्य बनाया गया था। इस आदिवासी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मूलाधिकार समिति की हमने चर्चा की, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया। ठीक है, मूलाधिकार जो समिति थी उसके जो समिति के अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मगर तो आदिवासी उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ए बी ठक्कर जी थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? किस वर्ष आदिवासी महासभा के अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1946। नेक्स्ट हमारा भारत की आजादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो 1948, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल है देश की आजादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ और किस स्थान पर हुआ? तो ये रांची की में हुआ और अध्यक्षता की इसने जयपाल सिंह मुंडा जी ने। नेक्स्ट सवाल हमारा खरसावा गोलिका, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, प्रश्न। ठीक है, ये यहाँ से सवाल बनते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी गए थे कुछ दिन पहले, और ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ से सवाल बनते हैं। 1 जनवरी 1948 ये तिथि थी, ये काफी इंपॉर्टेंट तिथि थी, जब यहाँ पे क्या हुआ कि खरसावा गोलीकांड हो गई, और ये इसमें 100 लोग मारे गए। हालांकि डेटा अलग अलग बताती है। ठीक है, तो कुछ डेटा 100 बताती है, कुछ डेटा बताती है काफी लोग इसमें मारे गए थे। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं 1 जनवरी 1948 खरसावा गोलीकांड, जो यहाँ पे शहीद स्थल खरसावा बनाया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सरायकेला खरसावा मिलेगा आपको ये। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं आगे क्या क्या सवाल बनता है यहाँ पे। सरायकेला व खरसावा रियासतों के, देखिए अब सरायकेला जो खरसावा रियासत है 1948 में उड़ीसा में इसको विलय कर दिया गया। ठीक है, जिसके खिलाफ आदिवासी जो महासभा है जयपाल सिंह मुंडा जी, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग अब क्या करेंगे, अचानक से एक दिन में यहाँ पे बोला जाता है कि हम स्टेटमेंट जयपाल सिंह मुंडा जी देते हैं कि इसका हम विरोध करेंगे, और लोग विरोध करने उतरते हैं। एक महासभा बुलाई जाती है और एक विशाल जनसभा खरसावा हाट मैदान जो कि सिम्बू में पड़ता है वहां पे बुलाई जाती है। इसमें गोली कर जो है दाग दी जाती है, और यहाँ पे काफी दुखद घटना हो जाती है, और ये आजादी के बाद ये हुई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जालियांवाला बाग से इनका कंपैरिजन भी हो जाता है। ठीक है, मतलब कि एक तरह से इंडिपेंडेंस इंडिया। ठीक है, अगला सवाल है हमारा सरायकेला। देखिए यहाँ पे जैसे ही अनाउंसमेंट होता है, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा जी के द्वारा लोग उमड़ पड़ते हैं। हालांकि इसमें जयपाल सिंह मुंडा जी जो है मतलब आते नहीं है हालांकि,
ठीक है, आ नहीं पाते हैं क्योंकि उनको खबर मिलती है कि उनको पकड़ लिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सरायकेला व खरसावां रियासतों में उड़ीसा के विलय के विरोध में आयोजित जनसभा में इनमें से कौन सा नारा लगाया गया? झारखंड अब हुआ, उड़ीसा जारी कब हुआ? ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है नारा लगाया गया था, इसका मतलब क्या होता है? ये जो झारखंड अब हुआ, उड़ीसा जारी कब हुआ का मतलब क्या है? झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए, ये सवाल यहाँ पे ये नारा लगाया गया था। नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, सरायकेला खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरोध में आयोजित जनसभा में उड़ीसा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में लगभग कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो 100 लोग। ठीक है, तो अलग अलग इतिहासकार मानते हैं कि इसमें 1000 लोग, काफी लोग मारे गए थे, कुछ मैंने कहा कि 100 लोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, सरायकेला खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरोध में आयोजित जनसभा में उड़ीसा पुलिस द्वारा चलाई गई, मतलब उड़ीसा पुलिस ये गोली चलाई थी, यह भी याद रखना आपको। किस नाम से जाना जाता है? तो खरसावां गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।